there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। दरूद शरीफ पढ़िए। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम। यमन अरब में एक हिस्सा यमन पड़ता है। यमन के रहने वाले जुल्खुवैसरा यमानी मदीना आए और हुजूर से सवाल करते हैं मतस्साअतु, अल्लाह के रसूल क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी पूछा। तो हुजूर ने फरमाया मा अअत्ता लहा, ऐ जुल्खुवैसरा तुमने उसकी क्या तैयारी की है, कुछ तैयारी है। तो कहा मा अअत्तु लहा, अल्लाह के रसूल मैंने क़यामत की कोई तैयारी नहीं की है। इल्ला इन्नी उहिब्बुल्लाह व रसूलह, हाँ मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता हूँ। मैंने कोई तैयारी नहीं की है, हाँ अल्लाह रसूल से मैं मोहब्बत करता हूँ। तो हुजूर ने फरमाया अंत मअ मन अहबब्ता, ऐ जुल्खुवैसरा घबराओ नहीं, तुम उसी के साथ रहोगे मैदान क़यामत में। क़यामत में तुम उसी के साथ रहोगे जिससे तुम मोहब्बत करते हो। तो अगर अल्लाह अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करते हो तो रसूल के सोहबत तुमको क़यामत में इख्तियार होगी। शायद आवाज़ टकरा रही है क्या? अब यहाँ पर गौर करो मेरे भाई, बुखारी शरीफ की हदीस है कि जुल्खुवैसरा यमानी यमन से आए हुजूर से पूछने के लिए कि क़यामत कब आएगी। इसका मतलब कि उस ज़माने के मुसलमानों का अकीदा था कि जो नबी होगा वो क़यामत का भी इल्म रखता होगा। आज लोग कहते हैं कि क़यामत का इल्म रसूल को क्या पता। कुरान शरीफ में बताया गया है ये इल्म गैब में से है। सूरह लुक़मान की 5 आयतें आखिर में है, उसी में है एक ये भी कि क़यामत कब आएगी किसी को पता नहीं है, अल्लाह ही को पता है। माँ के पेट में क्या है अल्लाह ही जाने, बारिश कब होगी अल्लाह ही जाने, मौत कहाँ आएगी अल्लाह ही जाने, कल कौन क्या कमाएगा अल्लाह ही जाने। लेकिन इन चीज़ों का इल्म अल्लाह जिसको चाहे अता फरमा दे। तो वो आए थे सरकार से पूछने के लिए, पता चला उनका अकीदा था। तो हमारा भी अकीदा यही होना चाहिए कि नबी को क़यामत का इल्म था। लेकिन अब सवाल पैदा होता है कि हुजूर ने बताया क्यों नहीं। तो सब कुछ तो बता दिया, करीब में करेंगे तो और अच्छा नहीं समझ आएगा, इसीलिए दूर किया। हुजूर ने बता दिया कि जुमा का दिन होगा, मुहर्रम शरीफ का महीना होगा, 10वीं तारीख होगी। सब कुछ बता दिया सरकार ने, लेकिन सना हिजरी नहीं बताया कि फला सन में क़यामत आएगी। क्यों? ये इसलिए जाहिर नहीं किया कि लोग फिर उसी हिसाब से चलेंगे कि लाओ को गलत सलत कह ले तो अभी तो थोड़ा आने वाली है, अभी तो बहुत टाइम बाकी है, तो तौबा कर लेंगे।
तो न बताना ये भी मेरे नबी का इल्म गैब है। सना हिजरी नहीं बताए, सब कुछ बता दिया। ये भी बता दिया कि कुर्ब क़यामत की निशानी में से है कि लोग माँ बाप को छोड़ करके पीरों की खिदमत में लग जाएंगे, माँ बाप को ध्यान नहीं देंगे, पीर साहब की खिदमत करेंगे, मौलाना की खिदमत करेंगे, नेता की खिदमत करेंगे, बाप की तरफ ध्यान नहीं देंगे, माँ की तरफ ध्यान नहीं देंगे। उसके बाद कहें कि गाजी सरकार के वहाँ 5 दफा सलाम किया लेकिन हमारे को भला नहीं हुआ। गाजी सरकार के यहाँ दुआ तुम्हारी कैसे कबूल होगी? दुआ जब भी कबूल होगी वहाँ जब तुम्हारे माँ बाप तुमसे राजी होंगे। जब माँ बाप दुआ करेंगे तब गाजी सरकार के यहाँ दुआ कबूल होगी। बगैर माँ बाप को राजी किए दुआएं कबूल नहीं हो सकती। क्यों गाजी सरकार को बदनाम करते हो कि हम 5 सलाम की हमारी हसरत नहीं पूरी हुई? शर्त है तरीके से जाओ, माँ बाप को राजी कर दो, फिर उसके बाद जाओ, देखो दुआएं कबूल होती। पहले माँ बाप से दुआ कराओ। हदीस पाक में हुजूर फरमाते दुआउल वालिदैनी, माँ बाप की दुआ कैसी होती है? सुभान अल्लाह। नबी उम्मतिही, जैसे नबी की दुआ उम्मत के हक में होती है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे नबी की दुआ अल्लाह ताला उम्मत के लिए कबूल करता है, वैसे माँ बाप की दुआ औलाद के लिए अल्लाह कबूल कर लेता है। बेशक। तो हम माँ बाप को कुछ समझते ही नहीं, सब कुछ पीर साहब को समझे बैठे हैं। तो पीर साहब की वहाँ गारंटी थोड़ो कि उनकी दुआ कबूल हो जाएगी। मौलाना को समझे बैठे हैं कि मौलाना को 500 रुपये की रसीद कटा लेंगे, मौलाना दुआ दे देंगे, बेड़ा पार हो जाएगा। माँ बाप को ठुकरा करके न मौलाना तुम्हें फायदा दे सकते हैं, न पीर फायदा दे सकते हैं। बेशक बेशक। ये भी कुर्ब क़यामत की निशानी है कि माँ बाप को ठुकराते रहेंगे, दूसरों से दुआ कराएंगे, फिर कहेंगे मोहली मदार अगर तकरीर करे तो हमको इधर आ इधर तो का कहते हैं, अरे हजरत वहाँ का करे या मिलाद फातिहा को नो झस नहीं रहेगा। हम कही का है कहीं 18 बीघा जुदरी बोए रहन मिलादो करावा, लेकिन बाने नहीं बरसा सूख के जुदरी मिलाद उलाद में कोनो झस नहीं रहेगा। तो जो तरीका वो हम छोड़ रहे हैं, माँ बाप को ठुकरा रहे हैं, नमाजें छोड़ रहे हैं, उसके बाद कहते हैं मिलाद कराए दी हमारा काम सब हो जाए। तो मिलाद कराए थोड़ा हुई है कुछ। पहले माँ बाप को राजी करो, नमाजों की पाबंदी करो, फिर मिलाद करो, तो अल्लाह तुमसे खुश हो जाएगा। एक जंग हुई है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में, जिस जंग का नाम है जंग हुनैन। सना 8 हिजरी में हुई। जब हुजूर मक्का से हिजरत करके मदीना गए तो 8 साल मदीने में रहे। 8 साल के बाद हुनैन की जंग छिड़ गई। हुनैन क्या चीज है? मक्का और ताइफ के बीच में एक जगह है हुनैन, वहां जंग हुई। मुसलमान कितने थे? 12,000। कुफ्फार कितने थे? 4,000। तो मुसलमानों ने क्या कहा कि हम लोग तो जंग जीत लेंगे, हम 12,000 हैं वो 4,000 हैं, चलते चलते जंग जीत लेंगे। क्यों? उससे पहले एक जंग हो चुकी थी जिस जंग का नाम है जंगे बद्र। तो जंगे बद्र में मुसलमान थे 313, वो हजारों से ज्यादा थे। तो कहा जब हम 313 जंगे बद्र में थे, वो हजारों से ज्यादा थे, फिर भी हम लोगों ने जंग जीत लिया, तो आज तो हम 12,000 हैं वो 4,000 हैं, आज तो हम फौरन जंग जीत लेंगे। तो मुसलमानों ने अपनी तादाद पे घमंड किया, अल्लाह की रहमत को नहीं देखा। घमंड किया अपनी तादाद पे कि हम जंग जीत लेंगे। रवायतों में आता है कि जब जंग छिड़ी हुनैन के मैदान में,
तो ऐसा 4000 काफिरों ने हमला किया कि 12000 मुसलमानों ने हिम्मत छोड़ दिया और मैदान हुनैन छोड़ करके भाग गए, भाग लिए सब। लेकिन वाक़ियतन अल्लाह ताला ने अपने रसूल को पहलवान भी बनाया था। उस दिन भी रसूल करीम अकेले अपने सफेद खच्चर पे बैठे सवार थे, सफेद खच्चर पे, और अपने चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब से कहते हैं, मेरे चचा इन लोगों को बुलाओ, ऐ लोगों इधर आओ, अपनी तादाद पे घमंड न करो, खुदा की रहमत का सहारा लेके आओ, अल्लाह ताला तुम्हें फतह अता फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने से वो मुसलमान फिर पलटे और चंद ही मिनट में अल्लाह की रहमत का सहारा लिया तो जंग फतेह हो गई। जंग फतेह हो गई, फतेह हो गई। तो उसमें मुसलमानों को माल बहुत मिला, इतना माल मिला उस जंग में कि जो कुरैश के लोग थे उनको रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बांटा। उनमें तो एक एक के पंक्ति पे 100 ऊंट आए। कितने ऊंट आए? 100 ऊंट माल गनीमत का कुरैशियों के नाम पर सरकार ने बांटा सबको। लेकिन मदीने के जो अंसार गए थे जंग हुनैन में, उनको रसूल करीम ने एक कौड़ी भी नहीं दिया, उनको एक पैसा भी नहीं दिया, सब कुरैशियों को बांट दिया। जब मदीने के अंसारियों ने सुना देखा तो सब नहीं, कुछ लोग अलग हो के क्या कहते हैं, यगफिरुल्लाहु लिरसूलिल्लाह, अल्लाह ताला रसूल की मग़फ़िरत फरमाए, रसूल को माफ कर दे, कि युती कुरैशन, कि कुरैशियों को माल गनीमत दे रहे हैं, वयदउना, और हम अंसारियों को छोड़ रहे हैं, उनको दे रहे हैं, हम लोगों को कुछ नहीं दे रहे हैं। वसयूफुना तक़तरु मिन दिमाइहिम दरहा, लेके हमारी तलवारों ने कुफ्फारों के खून को बहाया है, हमारी तलवारें चली हैं तब कुफ्फार के खून बहे हैं। मैदान हम लोगों ने जीता है, रसूल करीम माल गनीमत कुरैशियों को दे रहे हैं, हम लोगों को छोड़ रहे हैं। अलग जाके बोले, लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को इल्म गैब अता फरमाया था। सरकार को पता चल गया कि कुछ लोग इस तरह कह रहे हैं। सरकार ने बुलाया सबको, अंसार को बुलाया, और बुलाने के बाद फरमाते, बलगनी हदीसुम मिनकुम, ऐ मदीने के अंसार, तुम्हारी एक बात मुझको पहुंची है कि हम कुरैशियों को दिए, तुमको नहीं दिए। तो ऐ अंसार सुनो। अब सरकार देखो क्या उस जमाने के मुसलमानों का अकीदा था। सरकार ने बुलाया, कहा अंसारियों सुनो, अमा तरदौना अन यज़हबन नासु बिल अम्वालि इला रिहालिहिम, ऐ अंसार क्या तुम पसंद करते हो इसको कि वो कुरैश माल गनीमत ले लेके अपने घरों को वापस जाएं, वतरजऊन इला रिहालिकुम मिन रसूलिल्लाह, और तुम लोग अल्लाह के रसूल को लेकर अपने वतन जाओ। कुछ समझे कि वो लोग माल गनीमत लेके अपने घर वापस हो रहे हैं और तुम मदीना चल रहे हो तो अल्लाह के रसूल को अपने साथ लेके जा रहे हो। तो तुमको क्या पसंद है? क्या तुम पसंद करते हो? इस बात को नहीं पसंद करते तुम लोग कि कुरैश मालो दौलत लेके घर वापस जा रहे हैं मैदान जिहाद से, और तुम मैदान जिहाद से अपने घरों को जा रहे हो तो रसूल को लेके जा रहे हो। क्या तुमको पसंद नहीं है? तो मदीने के अंसार ने कहा था, कालू कद रदीना कद रदीना कद रदीना, अल्लाह के रसूल हम राजी हैं, अल्लाह के रसूल हम राजी हैं, अल्लाह के रसूल हम राजी हैं। अब इससे गौर करो कि मदीने के अंसारियों को माल नहीं चाहिए, अल्लाह के रसूल की जात चाहिए। इसीलिए कहते थे जंग के मौके पर, जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जो जान मांगो तो जान देंगे,
जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये होगा न हमसे हरगिज़, नबी का जाहो जलाल देंगे। नबी की अजमत का सौदा हम नहीं कर सकते। मदीने के अंसारियों ने रसूल करीम से ये मोहब्बत जाहिर की। पता चला है लोगों, सारी चीजों पे मुकद्दम है तो मोहब्बत रसूल। अच्छा ये बात बताओ, जो यमन के जुल्खुवैसरा आए थे हुजूर से पूछने के लिए कि क़यामत कब आएगी, तो हुजूर ने कहा था तैयारी क्या किया, तो उन्होंने कहा मैंने कोई तैयारी नहीं की, मगर अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता हूँ। मैं कोई तैयारी नहीं की, तो क्या वो नमाज नहीं पढ़ते थे? बोलो, क्या वो रोजा नहीं रखते थे? ऐ लोगों, खुदा की कसम रसूलुल्लाह के सहाबा से बेहतर हम न नमाज पढ़ सकते हैं न रोजा रख सकते हैं। वो हमसे ज्यादा नमाजी भी थे, हमसे ज्यादा रोजा रखने वाले भी थे, हमसे ज्यादा अपनी माल की ज़कात देने वाले भी थे। यहाँ तक कि मेरे नबी ने फरमाया कि अगर मेरा कोई सहाबी आधा शेर जौ अल्लाह के नाम पर सदका कर दे और सहाबी के अलावा कोई उहुद पहाड़ के बराबर सोना अल्लाह की राह में दे दे, फिर भी अल्लाह ताला जो सवाब सहाबी को देगा वो तुम्हें नहीं मिल पाएगा। जब उनके अमल का ये आलम है, हमसे बेहतर नमाज पढ़ते थे, नमाज थोड़ी छोड़ते थे साहब। हजरत अमीर माविया की जिंदगी में एक फजर छुटी थी, एक फजर छुटी थी, रोए थे कि अल्लाह ताला ने उनके नामे आमाल में तरस खा के 500 रकातों का सवाब अता फरमा दिया। तो एक फजर छूट गई, वो रोते थे। तो जुल्खुवैसरा यमानी, यमन के रहने वाले सहाबी रसूल हैं, क्या वो नमाज नहीं पढ़ते थे, हज नहीं करते थे? लेकिन कहते मैंने कोई तैयारी नहीं की। पता चला कि उनको न नमाज पे नाज था, न रोजा पे नाज था, न हज पे नाज था, न ज़कात देने पे नाज था। अगर उनको नाज था तो सिर्फ नबी की मोहब्बत पे नाज था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसीलिए मुस्लिम शरीफ की हदीस में हुजूर ने फरमाया, हदीस पाक है, जाबिर क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, हजरत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रवायत है, फरमाते अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, ला युदखलु अहदम मिनकुम अमलुहु फिल जन्नह। सुभान अल्लाह। हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों सुन लो, तुम्हारा अमल किसी को जन्नत में नहीं ले जाएगा। हुजूर ने फरमाया, तुम में का कोई अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा, उसका अमल जन्नत में उसको नहीं ले जाएगा। वाला अना, और सरकार फरमाते मैं भी नहीं। हुजूर अपने को भी फरमाते मैं भी नहीं, यानी न तुम अपने अमल की बुनियाद में जन्नत में जाओगे, न मैं अपने अमल की वजह से जन्नत में जाऊंगा, इल्ला बिरहमतिल्लाह, मगर हुजूर फरमाते अल्लाह ही की रहमत से जन्नत में दाखिला होगा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह अपनी रहमत से जिसको चाहेगा जन्नत देगा, कोई अमल की बुनियाद पे जन्नत नहीं पा सकता। तो हुजूर ने फरमाया कि तुम्हारा अमल तुमको जन्नत में नहीं ले जाएगा, न मेरा अमल मुझको जन्नत में ले जाएगा, मगर अल्लाह की रहमत ही से जन्नत मिलेगी। अब हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, ईद का दिन, मदीने के लोग ईदगाह जा रहे हैं, हजरत उमर फारूक आज़म बैठे रो रहे हैं। जाने वालों ने पूछा, अमीरुल मोमिनीन आज ईद का दिन है, सब लोग खुशी मना रहे हैं, बच्चे बूढ़े जवान सब खुश हैं, आप रो रहे हैं। तो हजरत उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि खुशी वो लोग मनाए जिन्हें पता हो कि रमजान के रोजे उनके कबूल हो गए, खुशी वो मनाए जिन्हें पता हो कि हमारे सदक़े कबूल हो गए, खुशी वो मनाए जिन्हें पता हो कि हमारी नमाजें कबूल हो गई। मैं किस बुनियाद पे खुशी मनाऊं, मुझे पता नहीं कि मेरे आमाल खुदा ने कबूल किए कि नहीं किए। अब बताओ मुसलमानों, हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अपनी नमाज रोजा पे नाज नहीं था, अगर नाज होता तो रोते नहीं,
मुझे पता नहीं, जबकि हुजूर हजरत उमर की नेकी की गवाही तो अल्लाह के रसूल ने दिया। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने एक दिन हुजूर से पूछा था, या रसूल अल्लाह, आसमान में जितने तारे हैं क्या इतनी नेकियां किसी के पास हैं? तो हुजूर ने फरमाया, तो उतनी नेकियां उम्र फारूक आदम के पास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसके बावजूद भी उनको नाज नहीं। अब आज 4 दिन से नमाज पढ़े लागत है तो मालूम होते दीन के ठेकेदार हो जाते। अब अगर वही लोग 40 दिन अगर चिल्ला मकहूं चले गए तो लौट के आए तो दुनिया के यहाँ सबका गुनहगार समझो, जन्नती समझते अपने आप को 40 दिन के चिल्ला में जाने के बाद। जब हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जैसे सहाबी हैं ईद के दिन रो रहे हैं कि खुदा जाने मेरे अमाल कबूल हुए कि नहीं हुए, तो 40 दिन के चिल्ले पे घमंड करना चाहिए। वो भी 40 दिन के चिल्ले में नमाज भी पढ़ते हैं तो किस तरह पढ़ते हैं? लिखा है 5 ठोर गए रहे चिल्ला में, गए दरिया पार के तो नमाज का टाइम आ गया तो हमें वजू बने नो दरिया के किनारे 5 ठोरे नमाज पढ़े लगे। एक इमाम बना, 4 ठोर मुक्तदी बने। पढ़त रहा इतने में है दरिया में कोनो चीज कूदी तो एक बगल वाले से ठुनकिया तो कहते कौन चीज कूदी है रे? तो कहते मछली भाई और कहा रे? तो तीसरा का कहता चुप रहो। तो चौथा कहता तुम सबकी नमाज टूट गई। इमाम कहते मैं नहीं बोला, मेरी नमाज नहीं टूटी। बताओ, नमाज भी पढ़ते तो ऐसी नमाज और उसके बाद नाज उस पर। नाज न करो, घमंड खुदा को पसंद नहीं। न इबादत पे घमंड करो, न अपनी ताकत पे घमंड करो। जंग हुनैन में मुसलमानों ने जब अपनी ताकत पे घमंड किया तो हार गए, और जब अल्लाह की रहमत का सहारा लेके पलटे तो अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। घमंड न करो। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के यहाँ 100 बीवियां थी। सुलेमान पैगंबर के यहाँ कितनी बीवी थी? 100 बीवी थी सुलेमान अलैहिस्सलाम के निकाह में। पूरी दुनिया के बादशाह थे, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम एक दिन सोचे कि 100 मेहरुआ हैं, अगर एक से एक लड़का पैदा हुई तो 100 लड़के के हम अब्बा हो जी। और इंशाअल्लाह नहीं कहा, ये नहीं कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो 100 औरतों से एक एक बच्चे पैदा होंगे तो 100 बच्चों का बाप हो जाऊंगा। इंशाअल्लाह नहीं कहा, बस ऐसे कह दिया कि अगर मेरे एक एक बीवी से एक एक लड़का पैदा हुआ तो 100 लड़कों का मैं बाप हो जाऊंगा। अल्लाह की मशीयत को शामिल नहीं किया सुलेमान पैगंबर अलैहिस्सलाम ने। तो रवायतों में है कि 100 बीवियां होने के बावजूद भी किसी एक से भी एक लड़का नहीं पैदा हुआ। 100 औरतें हैं लेकिन एक औलाद नहीं पैदा हुई। क्यों? खुदा की मशीयत नहीं शामिल किया। अभी सोचिए कि यार अब हम लोग तो कबू इंशाअल्लाह नहीं कहे तो सब काम बनत चला जाए। तो याद रखो, जो अल्लाह का जितना ही महबूब बंदा होता अल्लाह ताला उतनी ही उसकी गिरफ्त फरमाता है। हम रातों दिन काम करे थे, हाँ ठीक है हुआ, 1 बीघा खेत बेचे थे, ले हाँ ले चलो हुआ, यहाँ आए थे वहाँ बैनामा कराए ले, वो हो ही जाते, कुछ नहीं गड़बड़ाता। क्यों? हम इतने दूर हो चुके हैं कि अल्लाह ताला हमारी गिरफ्त नहीं करता, लेकिन जो जितना ही करीबी होता है अल्लाह उसकी गिरफ्त करता है। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आज़मी ने लिखा अपनी किताब में कि एक गांव रहा है, मौली साहब जात रहा, इमाम साहब बाहर से, एक सेठ जी आवत रहे, तो मौली साहब सलाम किन, सलाम अलैकुम सेठ जी का वालेकुम सलाम। अब सेठ सलाम करिए, मौलवी सलाम करिए, सेठ कहाँ सलाम कर सकते? आजकल जो बहुत से लोग 10 रुपया चंदा दे हैं, तनख्वाह दे हैं मौलवी, तो सोचिए कि संजा सुबह हमारा सलाम करे। तो मौलवी सलाम किन तो सेठ जी कहने वालेकुम सलाम। तो मौलवी कहा सेठ जी कहाँ जा रहे हैं? कहा देवा जा रहा है घोड़ा खरीदने। देवा जा रहा है घोड़ा खरीदने? कहना कहा इंशाल्लाह लगा लो कि इंशाल्लाह देवा जा रहा है घोड़ा लेने। कहना यार मुल्ला तुम्हारे लोगों ने यही काम तो ठीक नहीं। मैं इंशाल्लाह कौन बात है, पैसा हमरे जेबे में है, घोड़ा देवन बिकात है, तो मैं इंशाल्लाह के कौन बात है? मौलवी के नाहिया लगा लो, इंशाल्लाह जरूरी है। खैर मौलवी चले जाओ चीज के सामने। मौलवी बेचारे जी के कहूँ हुकूमत नहीं चलते हो के हुकूमत मौलवी चलते।
कहूँ ने तई पर न चली उके, लेकिन मस्जिद और मदरसा की इमाम, मस्जिद की मदरसा मुदरिब तरू के हुकूमत चली। बस वो सेठ जी के चले जाए थी, मौलवी बेचारा कमजोर आदमी चला गया। सेठ जी बड़े कर्रो फर से गए देवा, घोड़ा वोड़ा देखने, घोड़ा पसंद किए, दाम दुकान तय की, जब तय हुआ तो जेबे में हाथ डाली, पैसा देखाते तो हथवा नीचे चला गया। अरे वह जेब कटा, अब जहाँ सांस रहा है रुक गए। थोड़ी देर बाद दिमाग ठिकाने भवा तो सेठ जी वापस आए, पैसे कट गया। वापस आए गांव तो इत्तेफाक से सबसे पहले वही मौलवी से मुलाकात हुई। मौलवी कहते सलाम अलैकुम सेठ जी। कहने वालेकुम सलाम। कहने घोड़ा लाए? कहने हाँ मौलवी साहब इंशाल्लाह मैं गया तो इंशाल्लाह देवा भी गया, फिर इंशाल्लाह वहाँ मार्केट में गया, इंशाल्लाह घोड़ा भी देखा, तो इंशाल्लाह एक घोड़ा पसंद आ गया, इंशाल्लाह दाम दुकान भी तय हो गया, इंशाल्लाह जेब में हाथ डाला तो इंशाल्लाह हाथ नीचे चला गया। तो मौलवी ने कहा टाइम निकल गया, इंशाल्लाह का टाइम चला गया, जब कहना था तब तुमने नहीं कहा। पता ये चला कि इंसान को न अपनी दौलत पे घमंड करना चाहिए, न ताकत पे घमंड करना चाहिए। कितने लोग हैं जिनसे अल्लाह ताला ने दौलत छीन के दूसरों को दे दिया। न जमीन पे घमंड करना चाहिए। अल्लाह फरमाता है इन्नल अर्द लिल्लाहि, बेशक जमीन अल्लाह की है, यूरिसुहा मन यशाउ मिन इबादिही, अल्लाह अपने बंदों में से जिसको चाहे इस जमीन का वारिस बना दे। राजा नानपारा ने कितनी तमन्नाओं से कोठी बनाई होगी नानपारा की कि मैं रहूंगा, मेरे बाद मेरी औलादें रहेंगी, लेकिन आज नानपारा के डफाली आराम कर रहे हैं, ना राजा को पता ना औलाद की पता। तो ये जमीन खुदा की है, अल्लाह जिसको चाहे अपने बंदों में से वारिस बना दे। इसलिए न जमीन पे घमंड करो, न दौलत पे घमंड करो, न ओहदा पे घमंड करो, हमेशा अल्लाह की रहमत के तलबगार बनो। जब इंसान खुदा की रहमत का उम्मीदवार होता है तो अल्लाह ताला कभी उस बंदे को महरूम नहीं रखता। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि नमाजें पढ़ो, लेकिन इस नीयत से न पढ़ो कि हम इससे जन्नत ले लेंगे। अल्लाह को राजी करने के लिए पढ़ो। रज़ा इलाही है तो सब कुछ। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है, मैंने जो आयत पढ़ी थी उसका तर्जुमा, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ। अल्लाह फरमाता है लोगों, सब लोग मिल करके अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ लो। सब लोग मिल के अल्लाह की रस्सी से मुराद दीन को, कि सब लोग मिल करके दीन को पकड़ लो। वला तफर्रकू, और आपस में फूट पैदा न करो, इख्तलाफ न करो, फूट पैदा न करो। इत्तेहाद जिंदगी है, इख्तलाफ मौत है। अगर किसी से कोई जुल्म हो जाए, कोई कमी हो जाए तो उसको माफ कर देना है भी मेरे नबी की सुन्नत है। एक यहूदी आया था बारगाह नबी में, कहता मोहम्मद खजूर बेचते हो? कहाँ बेचता तो हूँ, लेकिन अभी मौसम नहीं है खजूरों का। तो सोने की एक ईंट निकाली, कहा ये रख लो सोने की ईंट, और जब खजूरों का मौसम आएगा तो मैं आऊंगा, मुझे खजूरें दे देना। हुजूर ने वो सोने की ईंट ले लिया और उसको लिख के दे दिया कि फला तारीख में आना, इतनी खजूरें तुम्हारी बनती हैं, ले जाना। वो लेकर के गए, इतने में कुछ वफ्द आ गए, वफूद आ गए। देखो वफ्द के माने जमात आते हैं, वफ्द के माने मेहमान भी आते हैं। इसीलिए हदीस में बताया गया वफदुल्लाहि सलास, हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के मेहमान 3 लोग हैं। 3 बंदे ऐसे जो खुदा के मेहमान।
कौन कौन? नंबर 1 पर फरमाते अल गाजी अल मुजाहिदो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला, वो अल्लाह का मेहमान। लेकिन मुजाहिद जिहाद करना तो हम और आप ये समझते हैं कि अल्लाह की राह में तलवार लेके निकल जाओ, मारो मर जाओ, इसको तो जिहाद कहते हैं। लेकिन जिहाद का माना सुनो, जिहाद कहते किसे हैं? हम और आप भी चाहे तो जिहाद कर सकते हैं। हमारी बीवी चाहे तो घर में जिहाद कर ले, लड़का चाहे तो वो जिहाद कर दे, आप चाहो तो घर में 5 वक्त जिहाद करो। ये नहीं मैदान जंग चले जाओ, यहाँ से बहरे शरीफ हो, लड़ो, लड़के मर जाओ, इसको इसी को जिहाद नहीं कहते, वो भी जिहाद है। लेकिन आओ जिहाद की तारीफ सुनो, हुजूर फरमाते हदीस पाक में इस्बागुल वज़ूइ अलल मुकारिही, सख्त तकलीफ के वक्त मुकम्मल वजू बनाना। जैसे इस वक्त ठंडक है ना, पानी छूने का दिल नहीं चाहता, तो बहुत से लोग ऐसे ले आते हैं तो गए का चपड़ी है, धोइए ना मुँह का चपड़ी है, तो कैसे वजू होता ही नहीं। चाहे जितनी तकलीफ हो, सरकार फरमाते हैं मुकम्मल वजू बना ले आदमी। दूसरे नंबर पर फरमाया वकसरतुल खताइल मसाजिद, और मुकम्मल वजू बना के मस्जिद की तरफ ज्यादा कदम चले, मस्जिद की तरफ जाए। तीसरे नंबर पर फरमाया इंतज़ारुस सलात बादस सलात, एक नमाज पढ़ के आए तो दूसरी नमाज का इंतजार करे। तो हुजूर फरमाते जो ये 3 काम करेगा, मुकम्मल वजू बना ले सख्त ठंडक में, मस्जिदों की तरफ कसरत से चले, नमाज के बाद नमाज का इंतजार करे, तो सरकार फरमाते हैं फ़ज़ालिकुमुर रिबात, तो वही तुम्हारे लिए जिहाद है। जिहाद यही है। तो हम और आप अपने घर में जिहाद कर सकते हैं, वो लोग करते हैं कि नहीं कर सकते? वो उठो, वजू बना लो, नमाज पढ़ लो, मस्जिद चले जाओ, यही जिहाद है। तो 3 लोग अल्लाह के मेहमान हैं। नंबर 1 पर हुजूर ने फरमाया अल मुजाहिदो फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में जिहाद करने वाला। दूसरे नंबर पर फरमाया वल हाज्जू, और हज करने वाला। तीसरे नंबर पर फरमाया वल मुतमिरू, और उम्रह करने वाला। ये 3 लोग खुदा के मेहमान हैं। तो वफ्द के माने जमात भी आते हैं, वफ्द के माने मेहमान भी आते हैं। तो यहूदी जो सोने की ईंट दे के गया अपने घर कि फौरन एक जमात आ गई, वफ्द हुजूर के पास। वो कहने लगे या रसूल अल्लाह, मेरे बच्चे भूखों मर रहे हैं, गरीबी ने कमर तोड़ दिया, अल्लाह के रसूल मदद कर दीजिए। तो अल्लाह के रसूल ने फौरन वही सोने की ईंट हजरत अली को दिया और फरमाया ले जाओ मदीने की बाजार में इसको बेच करके इन गरीबों पे तकसीम कर दो। ये मेरे नबी हैं, कीमत पाई खजूर की, गरीब आए तो दे दिया। मांगने आते थे लोग रसूल करीम की बारगाह में कि गुर्बत है, मदद कर दीजिए। अब आज लोग शिर्क बताते हैं। पता चलता है कि दीन वो लोग नहीं जानते, दीन ये लोग जानते हैं। सहाबा से बेहतर दीन कोई नहीं जान सकता। उस जमाने के मुसलमानों से ज्यादा मजहब को कोई नहीं जान सकता। लेकिन गरीब हुए तो बारगाह नबी में मदद मांगने आए तो अल्लाह के रसूल ने सोने की ईंट हजरत अली को दिया कि जाओ बेचकर उनकी मदद कर दो। इसीलिए आला हजरत भी फरमाते हैं कि मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुँह मांगी पाएंगे। और सरकार में न ला है न हाजत अगर की है। बहरहाल वो लोग चले गए। खजूरों का मौसम आया तो वो यहूदी खजूर लेने के लिए आया। हुजूर ने कहा अभी आपका टाइम नहीं हुआ है, आप जाइए फला तारीख में आना। उसने कहा नहीं आज ही मेरा दिन है। सरकार ने फरमाया नहीं अभी आपका टाइम नहीं है। तो आगे बढ़ा और रसूल करीम के गिरेबान को पकड़ लिया, इतनी जोर से खींचा कि सरकार के गले में खराश आ गई। खींचा,
कहा मोहम्मद झूठ बोल रहे हो? कहो सबको माअल्लाह। कहा झूठ बोल रहे हो, तुम्हारे दादा अब्दुल मुत्तलिब भी झूठे थे, तुम भी झूठे हो। जैसे गर्दन गला पकड़ा खींचा तो अल्लाह के तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी हजरत उमर खड़े थे, खड़े हो गए। कहा इज़्न लना या रसूल अल्लाह अदरिबुना कहू, तलवार लेके खड़े हो गए। कहा अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत दो, हम इसकी गर्दन मार दें, आपके साथ ये गुस्ताखी। तो हजरत तो रसूल करीम का दिल देखो, फरमाते दा या उमर, छोड़ो है उमर, ऐ उमर छोड़ो, बैठ जाओ। रसूल करीम ने हजरत उमर को गुस्सा, हजरत उमर का गुस्सा ठंडा किया, कहा उमर छोड़ो, बैठो। जब सरकार ने उमर को बिठा दिया तब फिर सरकार फरमाते हैं कि उमर मेरे फला घर में खजूरों का ढेर लगा है, ले जाओ इसको, इसके पैसे जमे हैं, इतनी खजूरें बनती हैं, इसके पैसे की ले जाके दे दो, और उसके अलावा अलग से इतनी खजूरें और दे देना। कहा और क्यों दे देंगे, जितना पैसा दिया उतना दे देंगे, अलग से क्यों इतना दे देंगे? तो सरकार फरमाते हैं अलग से इतना दे देना क्योंकि तुमने तलवार उठा करके इसको कत्ल की धमकी दी है, इसके दिल को तुमने तकलीफ पहुंचाई है, तो अलग से इतनी खजूरें और दे देना ताकि इसके दिल की तकलीफ दूर हो जाए। हजरत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु खामोश हो गए। कहा यहूदी से कहा चलो, लेके गए। जब सरकार के सामने से आड़ में हो गए, हजरत उमर ने कहा चलो वहां लगी खजूरें दे दे। जब आड़ में हुए तो वो यहूदी रोकता है, उनका नाम, यहूदी का नाम था, क्या था, ज़ैद बिन दसना, उस यहूदी का नाम था। उसने हजरत उमर से कहा उमर रुके। कहा सुनो, मुझे खजूर वजूर लेना नहीं है, मेरा मकसद खजूर लेना नहीं था, वापस चलो। कहा क्यों? खजूर लेना नहीं था तो मेरे नबी का गिरेबान तूने पकड़ा, खींचा, उनके गर्दन में खराश आ गई, तूने झूठा भी कहा। जब खजूर लेना नहीं था तो क्यों तूने मेरे पैगंबर को तकलीफ पहुंचाई? तो ज़ैद बिन दसना कहते उमर सुनो, मैं यहूदियों का बड़ा आलिम हूं, मैंने आसमानी किताब तौरात शरीफ पढ़ा था कि आखिरी जमाने में एक नबी मक्का में पैदा होंगे जिनके अंदर ये सिफतें होंगी। जितनी सिफतें मैंने पढ़ी थी सब इनके अंदर मैंने पा ली, एक सिफत जो मैंने पढ़ी थी वो अभी तक मैंने नहीं पाई थी। कहा क्या? कहा तौरात में मैंने पढ़ा था कि आखिरी जमाने में जो नबी होंगे उनकी सिफत ये होगी ला यजज़ि सय्यअता बिस्सय्यअति, कि आखिरी जमाने के नबी ऐसे होंगे जो बुराई का बदला बुराई से नहीं देंगे, लाकिन याफू व यस्फहू, लेकिन वो माफ कर दिया करेंगे, दरगुजर कर दिया करेंगे। वो सिफत मैंने पढ़ी थी, वो सिफत देखना चाहता था, देख लिया मैंने नबी आखिर ज़मां के अंदर कि इतनी गुस्ताखी मैंने की, तुम तलवार लेके खड़े हुए तो तुमको मना कर दिया, और फिर फरमाया जाके इसकी खजूरें दे दो, अलग से इतनी खजूरें और दे देना। खुदा की कसम मुझे यकीन हो गया है कि उनकी नबूवत भी सच्ची, उनकी रिसालत भी सच्ची है। उमर खजूर लेना नहीं है, मुझे वापस ले चलो, उनके कदमों में सर रखकर मुझे तो ईमान कबूल करना। ज़ैद बिन दसना वापस आया, सरकार के कदमों में गिरा, रो करके उसने ईमान कबूल कर लिया। ये मेरे नबी का इखलाक था। अब आज हम थोड़ी थोड़ी सी बात पे लड़ाई झगड़ा करते हैं, पार्टी बंदी करते हैं, इख्तलाफ करते हैं। इख्तलाफ मौत है, इत्तेहाद जिंदगी। आपस में मिलजुल के रहो, खुदा का फरमान है वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, अल्लाह की दीन की रस्सी को मजबूती से थाम लो, वला तफर्रकू, और फूट पैदा न करो। तो आप हजरात से गुजारिश है कि नमाजों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बगैर माँ बाप की दुआ के हमारी कोई दुआ कबूल हो नहीं सकती। एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करिए। पड़ोसी बीमार हो जाए तो कोई भी हो, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, बीमार हो जाए तो उसको देखने जाओ। लिखा है कि आखिर क़यामत के दिन एक बंदा अल्लाह की बारगाह में हाजिर होगा तो अल्लाह ताला उससे नज़रे रहमत फेर देगा। तो बंदा कहेगा परवरदिगार तो हमसे नज़रे रहमत फेर रहा है, मैंने रोजा भी रखा, नमाजें भी पढ़ी हैं, ज़कात भी दी है, ऐ परवरदिगार तू नजर रहमत क्यों फेर रहा है?
तो अल्लाह ताला फरमाएगा मैं बीमार पड़ा रहा तो मुझे देखने नहीं आया, मैं तेरी तरफ नजर रहमत कैसे डालूं? तो बंदा कहेगा अल्लाह तू कब बीमार हुआ, तू कहाँ बीमार हुआ था कि मैं देखने नहीं गया? तो अल्लाह फरमाएगा तेरा फला पड़ोसी बीमार पड़ा था, वहां मैं मौजूद था, अपने बंदे बीमार बंदे के पास मैं मौजूद था। अगर तू अपने पड़ोसी को देखने आता तो मेरी मुलाकात तुझसे हो जाती, तू नहीं आया। पता चला है लोगों की जब हम अपने बीमार पड़ोसी की इयादत करने जाते हैं तो हम तो नहीं देख पाते, लेकिन खुदा का दीदार नसीब होता है, खुदा अपने बीमार बंदे के पास मौजूद रहता है। इसलिए लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पर है, कोई बीमार हो तो उसकी इयादत करो, और इयादत करो तो किस तरह करो? लिखा है अगर जाओ तो कुछ हो सके तो 10-5 दे दो, और नहीं 10-5 दे सकते हो तो कम से कम दुआ तो दे ही दो कि घबराओ नहीं, अल्लाह तुम्हें शिफा दे दे। अल्लाह शिफा दे देगा, घबराओ नहीं। जिस खुदा ने जुलेखा की आंखों की रोशनी वापस कर दी, जिस खुदा ने जुलेखा की जवानी वापस कर दी, बुढ़ापे में जवानी दे दी, वो खुदा तुम्हें बीमारी से भी शिफा दे सकता है। घबराओ, तसल्ली दो, दुआ दे दो। लेकिन आज हम लोगों से दोनों नहीं हो पाता, न 10-20 हम दे पाते हैं मरीज को और न दुआ ही दे पाते, और बजाय इस सब के ऐसी चीज दे के आवा जाते कि बेचारा परेशान हो। आज जावा जाते हम लोग बीमार का देखे तो देखते देखते का जाता, न दुआ और न पैसा कौड़ी, कुछ नहीं। देखते देखते कहा जाते हाँ ये तो सुखाएगा, ये तो खूने नहीं रहे, हाँ ये लड़का तो बर्बाद हो गई। अब बताओ ये मेरे कही हो तो कि बीमारी और बढ़ी कि ना बढ़ी? बताओ, ये बोलना बहुत गुनाह है, नहीं बोलना चाहिए। इससे बेहतर है कि जैबे न करो, यही बोली बोलेगा तो जाओ ही नहीं। वो तो ऐसे जैसे मौलाना नूर बशीर अपनी किताब में लिखा था कि एक गांव में एक आदमी बीमार होगा तो गाँव भरों का देखा जाएगा, लेकिन एक बहिर रहा है गाँव में तो बहिरा नहीं गा। सोची यार हम का करे जी, हम कहीं कुछ तो का फायदा तो नहीं गा। लेकिन हफ्ता गुजर गया, वो ठीक ही नहीं हो रहा था। लोग जा रहे थे, आज जा रहा है, कोई कल जा रहा है। तो बहिरवा जब देखे कि हफ्ता गुजर गया और सब लोग देखे जाते हैं तो सोचे ला हम चले जाए, नहीं तो यही कहीं देखो गौवा भराए लेकिन बहिरवा नहीं आया, तो ला हम चले जाए। तो बहिरवा गवा तो सोचिस कि हम 3 बात पूछबे तो के चले। पहली बात पूछबे का हाल है तो कहबे करी हाँ ठीक है, तो हम कहबे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात पूछबे खाते क्या हो, तो सेब अनार मौसमी यही सब बताइए, यही सब बीमार लोग खाते, तो हम कहबे बहुत अच्छी गिदा खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। तीसरी बात पूछबे कि कौन डॉक्टर के इलाज चलता है, तो कोनो बढ़िया डॉक्टर के नाम बताई, तो हम कहबे बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। ये सब सोच साँच के बहिरा हुआ पहुंचा और सलाम करने के बाद पूछा था कहाँ हाल है भैया, तो बहुत परेशान रहा। तो मरी थे और कहा मरी थे और कहा हाल है, तो बहिरा कहा थे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। अब उसका का पता का कहीं, जबकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बात है। तो बहिरवा तड़प लगा हाल है, कहाँ दुश्मन आएगा। हम कहते मरी थे, कहते बहुत अच्छी बात है, लेकिन बहिर से कोई मतलब नहीं। बहिर फौरन दूसरा सवाल पूछें कि खाते क्या है, तो गुस्सा हो ही गया था। तो गुस्सा में कही जहर खइबे और का खइबे, तो बहिरा कहते बहुत अच्छे गिला है, खाते रहो तंदुरुस्त हो जाओगे। अब वो और गुस्सा, लेकिन अब बहिर से का मतलब, बहिर फौरन तीसरा सवाल पूछें कि किस डॉक्टर का इलाज चल रहा है, तो गुस्सा में कहते आप कौन डॉक्टर है, मलकुल मौत है कि डॉक्टर है, तो कहते बहुत अच्छा डॉक्टर है, इलाज करते रहो ठीक हो जाओगे। उसके बाद बहिरा चला। अब बताओ, बहिरा सोच रहा था कि मैं पड़ोसी को देख के आया हूँ, मेरा पड़ोसी खुश हो गया होगा, और पड़ोसी बेचारा बिस्तर पे तड़प रहा था कि अल्लाह कहाँ का दुश्मन आया जो जख्म में नमक लगा के चला गया। तो इस तरह अगर इयादत करना है तो मत जाओ। अल्लाह तौफीक दे, भाईचारगी बनाए रखो। अल्लाह ताला कल क़यामत के दिन जहाँ नमाज रोजा के बारे में पूछेगा, वही हुकूकुल इबाद का भी सवाल होगा। तो एक दूसरे का ख्याल रखो,
बस यही चंद बातें कह के मैं अपनी तकरीर ख़त्म कर रहा हूँ। चूँकि हमारे हजरत भी बैठे हैं और हमारे शोरा हजरात भी बैठे हैं। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। और एक बात और रह गई है, ऐसा हजरत तो कहेंगे पता नहीं क्या क्या कहें, तो हजरत ही जान सकते हैं। लेकिन आज के इस माहौल में हम ना छोटों पे रहम करते, ना छोटे बड़ों की इज्जत करते। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, शायद हदीस है, कुरान की आयत है, अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैका, लोगों पर जैसे अल्लाह ने तुम पर एहसान फरमाया। जैसे कोरोना के टाइम पर, लॉकडाउन में कोरोना की वजह से बहुत से बेचारे परेशान हो गए और बहुत खुशहाल है। तो इस माहौल में तुम दूसरों पे थोड़ा रहम करो। अहसन कमा अहसनल्लाहु इलैका, तुम भी एहसान करो अल्लाह के बंदों पे जैसे अल्लाह ने तुम पर एहसान किया। एक खानकाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस भारत के अंदर ऐसी है जिसके दिल में मौलवी तबका की मोहब्बत पाई गई। सबके दिल में, लेकिन जो बात इस लॉकडाउन में उर्सों की महफिलें कैंसिल हुई, चाहे बरेली का उर्स हो, चाहे मुबारकपुर का उर्स हो, चाहे कचौछा का उर्स हो, चाहे बिलगिराम का, चाहे मारहरा का, हर जगह उर्स कैंसिल हो गए लॉकडाउन कोरोना की वजह से। लेकिन जो पैगाम मारहरा से मिला है वो कहीं से नहीं मिला। मारहरा से हुजूर सैयद नजीब हैदर मियां क़िबला ने शाये फरमाया कि मारहरा से मुरीद होने वाले लोगों, इस साल उनसे कासमी नहीं मनाया जाएगा, अपने अपने घरों पे फातिहा पढ़ लेना। और जो पैसा तुम मारहरा आकर के खर्च करते थे, वो पैसा उठा करके अपने मस्जिद या मदरसे के मुदर्रिस को दे देना। उस पैसे से अपने इमाम की मदद कर देना, मदरसे के मुदर्रिस की मदद कर देना। ये पैगाम अगर मिला है तो मारहरा से मिला है और कहीं से नहीं मिला। लिहाजा कहने का मतलब क्या है कि इस लॉकडाउन में सबसे ज्यादा मौलवी को परेशानी हुई। कितने बेचारे मौलवी की इमामत छूट गई। अब जिसकी इमामत छूट गई वो मजदूरी तो नहीं कर पाएगा, ईंटा गारा तो नहीं ढो पाएगा, रिक्शा नहीं चला पाएगा। तो ऐसे माहौल में आपसे भीख भी नहीं मांग सकते। तो है मेरे दीनी भाइयों, इस पुरफतन दौर में अगर हो सके तो मौलवियों के साथ जरा मोहब्बत करो, मौलवियों की मदद करो। बहुत से मौलवी बेचारे प्राइवेट मदरसे पढ़ाते थे, अब चंदा ही नहीं तो मदरसा बंद, और मदरसा बंद तो तनख्वाह बंद। अब वो मौलवी कहाँ चला जाए, उसके भी बच्चे हैं, उसकी भी अखराजात हैं। इसलिए लोगों, इस वक्त आपको जरूरत है कि मौलवी जमात को तलाश करो, देखो कौन परेशान हाल है, कौन पढ़ा रहा था, नौकरी छूट गई, तनख्वाह नहीं पा रहा, उसके बच्चे हैं, तो बगैर किसी को इत्तला दिए तुम जानो कि अल्लाह जाने की वो जाने, जाके चुपके से दे दो, उसकी मदद करो। लेकिन आज लोग मौलवी के दुश्मन बनते हैं। मौलवी अगर बढ़िया पहन ली तो बढ़िया ठाट बाट से होगा तो कहीं लागत है कि कहूँ रसीद हाथे लग गया। अगर कोई बेचारा परेशान हाल है तो कहीं देखो मौलवियाना पढ़ाए का फायदा, देखो यार चप्पल नहीं जो हाथ बेचारा पैदल जाता है। बताओ, मौलवी अगर परेशानी में रहे तो भी अच्छा नहीं, खाने लगे बढ़िया तो भी अच्छा। इसलिए हसद न करो, इमामों की मदद करो, मौलवियों की मदद करो, क्योंकि इनसे इस्लाम आबाद है। मदरसा मस्जिद यही दोनों इस्लाम की बुनियाद है। इसलिए अल्लाह वास्ते इधर ध्यान दो, और हमारी माँ बहनें भी सुने, अल्लाह ने दिया है तो अल्लाह की राह में मदद करनी चाहिए। भाई ये आखिरी बात कहकर मैं तकरीर खत्म करूंगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में एक बादशाह था फिरऔन, उसका एक वजीर था जिसका नाम था कारून। बहुत खजाना था उसके पास, इतना खजाना था कि कारून कहीं जाता था तो 40 ऊंट
सिर्फ इसलिए साथ में होते थे कि उन पर तिजोरी की कुंजियां लादी जाती थी। अब सिर्फ कुंजियां 40 ऊँटों पे लादी जाती थी तो दौलत कितनी रही होगी। हजरत मूसा पैगंबर उसके पास तशरीफ ले गए और फरमाया, कारून अल्लाह ने तुझे इतना सब कुछ दिया है, अहसिन कमा अहसनल्लाहु इलैका, ऐ कारून अल्लाह के बंदों पर तू एहसान कर जैसे खुदा ने तेरे ऊपर एहसान किया। दे अल्लाह के बंदों की मदद कर। कारून भड़क गया, अरे अल्लाह ने कहा दिया है? उसने कहा अल्लाह ने थोड़ी दिया, तो मेरा माल है, मेरा कमाया हुआ है। मूसा अलैहिस्सलाम का दुश्मन हो गया, अब इनको बर्बाद करना है। जैसे आज अगर इमाम को हम मस्जिद में यहाँ सूद के बारे में तकरीर कह दे कि सूद खाना हराम और सूद खौवा के दायरे न जाओ, उनके परछाई न पड़े चाहिए, तो जो उनका हम सूद खात हुई वही दिन से मौलवी का बगैर हटाए भगाए मानी ना, बस निगाह ठान ली कि भी कहे से भगा। ऐसे मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा एहसान कर जैसे अल्लाह ने एहसान किया है, अल्लाह के नाम में अल्लाह के बंदों की मदद कर, तो कारून ने उसी वक्त ठान लिया कि अब मूसा को बर्बाद करना। लेकिन अल्लाह अपने नबियों का मुहाफिज है, जिसे अल्लाह चाहे उसे कोई बिगाड़ नहीं सकता। कारून ने एक औरत को बुलाया, उस औरत के गोद में बच्चा रहा। कारून ने कहा सुनो, तुमको हम इनाम से माला माल कर देंगे, जो कहोगी देंगे, जितना कहोगी दे देंगे, लेकिन एक काम तुमको करना है। तो औरतें बोली बताओ। तो कहीं जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम जलसा में तकरीर करत हुए मजमा में, तो हुआ जाए कि तुम बीच मजमा में खड़ी हो जाओ और कह दो कि ए लोगो देखो देखो ये मूसा जो तकरीर कर रहे हैं ना, ये मेरी गोद में जो बच्चा है ना, इन्हीं का, इन्होंने मुझसे ज़िना किया, हमल ठहरा बच्चा पैदा हुआ, इन्होंने मेरे साथ बदकारी किया है, ये बच्चा इन्हीं का है, न मेरे शौहर है न मैं इनकी बीवी हूँ। सिर्फ इतना तुम्हें कहना है मजमे में, मैं तुमको माला माल कर दूंगा। वो औरत तैयार हो गई। मेहरू है तो मेहरू, देहात के राज ने कहा था नाक ना हो तो मुंह खाई ले। बताओ, शर्म हया नहीं सोची उसने, फौरन तैयार हो गई, कहा ठीक है काम कर देंगे। एक जगह हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे थे कि वो औरत बीच मजमे में अपने बच्चे को गोदी में लेके पहुंच गई। कहे लोगों देखो देखो ये मूसा जो तकरीर कर रहे, मेरी गोद में जो बच्चा इन्हीं का, इन्होंने मेरे साथ बदकारी किया, हमल ठहरा बच्चा पैदा हुआ, इन्हीं का है। लोगों ने देखा, कहा अरे मूसा तुम ऐसे हो, भड़क गए सब। जैसे हमारे हाजी बेचन साहब हमको बोले तकरीर करे खातिर अब कोई खन्ना पूर्वक अरे का तकरीर करा दो, मोटरसाइकिल चुरा के बेची से भला नहीं के, तो बताओ अब मालूम तकरीर सुनी हो तकरीर। मूसा अलैहिस्सलाम खामोश, मजमा के लोग भड़क गए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उठे और उस औरत के करीब गए और उस औरत के गोद में जो बच्चा था उसके पेट पर मूसा अलैहिस्सलाम ने उंगली रखी। इरशाद फरमाया बच्चे तू बता दे कि तू किसका है, मेरा या किसका है, तू बता दे। लोगों ने कहा क्या मूसा बेवकूफ बना रहे हो, दूध पीता बच्चा बोलेगा। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि मेरा खुदा इस पर भी कादिर है कि मेरी सच्चाई इस बच्चे से भी जाहिर फरमा दे, अल्लाह इससे भी बुलवा दे। पेट पर उंगली रखी, फरमाया बच्चे बोल दे तू किसका है। तो बच्चे ने जो जवाब दिया था वो जवाब हजरत मौलाना रूहुल रहमान ने अपने मसनवी में लिखा है। कहा था बच्चे ने, कहा है शरारत सारी ये कारून की, हजरत मूसा है अल्लाह के नबी, माँ मेरी झूठी है सच कहते नहीं, हजरत मूसा है सच्चे बिल यकीन। वो बच्चा बोल उठा ये सब कुछ किया धरा कारून का है, माँ मेरी झूठी है सच नहीं बोल रही है, हजरत मूसा अल्लाह के नबी और वो सच्चे। जब मजमा के लोगों ने देखा कि दूध पीते बच्चे ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने से बोल दिया, इनकी सच्चाई जाहिर कर दी, तो सारे लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के चाहने वाले हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया। कारून के बारे में मूसा अलैहिस्सलाम ने जमीन से फरमाया, ऐ जमीन कारून को पकड़ ले।
यार दो खुजी ही है जमीन तू कारून को पकड़ ले, जैसे मूसा पैगंबर ने कहा जमीन ने कारून को कमर तक के अपने में धंसा लिया। कारून ने माफी मांगी, जलाली पैगंबर थे माफ नहीं किया, फिर कंधे तक धंस गया, फिर माफी मांगी माफ नहीं किया, तो जमीन ने कारून को पूरा ऐसे अपने अंदर धंसा लिया। कारून धंस गया, बर्बाद हो गया, न उसकी दौलत काम आई, आखिरत में उसका ठिकाना जहन्नम है। लिहाजा दीनी भाइयों, अल्लाह दौलत दे तो एहसान करो जैसे अल्लाह ने आप पर एहसान फरमाया। दुआ है कि अल्लाह ताला हमको आपको एक दूसरे के साथ अच्छा बर्ताव करने की तौफीक अता फरमाए और आपस में इत्तेफाक और इत्तिहाद के साथ अल्लाह जिंदगी नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम मन इत्तबाअल हुदा। अगला प्रोग्राम आप समाअत।